Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 9th civics. Chapter name is what is democracy, why democracy. Okay, so first of all discuss what we will learn from this chapter. पूरा chapter सुनने के बाद में समझने के बाद में हमें क्या हम सीखेंगे इस chapter से, सबसे पहले हम वो देखते हैं. Origin of democracy, meaning of democracy, features of democracy, merits of democracy, demerits of democracy, and after studying all this you will come to know the broader meaning of democracy. Because democracy एक बहुत wide concept है जो आपको देखने में बहुत easy लगता है, but जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कैसे हम इसको follow करते हैं, इसमें कौन सी चीजें हमने देखनी है. इसलिए हम इसके फीचर्स, मैरिट्स, डीमेरिट्स सब डिस्कस करने के बाद में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा व्हाट डेमोक्रेसी इज. ओके, सो इन टुडेज वीडियो वी विल नॉट डिस्कस ऑल द थिंग्स, वी विल जस्ट डिस्कस ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी एंड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. सिर्फ हमने ये डिस्कस करना है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको डिस्कस करूंगी. ठीक है, तो हम चलते हैं डेमोक्रेसी. अब ये देखो डेमोक्रेसी की यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है. इस पिक्चर से आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी क्या होगी? यहाँ पे देखो देयर आर मेनी हैंड्स, कितने लोग हैं, उन लोगों के हाथ हैं. इन द सेम वे एक कंट्री में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ज्यादा भी होती है, कम भी होती है, बट देयर आर मेनी हैंड्स, मेनी पीपल आर देयर. सो इफ दे आर जॉइंड टुगेदर, वो सारे मिलके अगर काम करें, उन सबको राइट मिला दिया जाए कि हाँ आप अपने हिसाब से अपनी कंट्री को चलाओ, तो उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं. इट मीन्स इसमें देखो जैसे पिक में दिखाया हुआ ना, सारे हैंड्स, डिफरेंट हैंड्स रेज किए हुए हैं, तो वो यही दिखाता है, यही समझा रहा है आपको. इस पिक्चर से समझाना चाहती हूँ मैं आपको कि देखो डेमोक्रेसी में जितने ज्यादा लोग हैं उन सारे लोगों को दे हैव इक्वल राइट टू स्पीक. उनको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का पूरा फ्रीडम होना चाहिए और वो अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को अपने अकॉर्डिंगली वो रन करें, सो फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द कंट्री, वेलफेयर ऑफ द कंट्री इन द होल. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ हम पहले डिस्कस करते हैं कि ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ डेमोक्रेसी का. The word democracy originates from the Greek word demokratia. Demokratia नाम से ग्रीक वर्ड से डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ है. डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल. सो इट मीन्स डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी मीन्स अ रूल, पीपल्स रूल, लोगों का रूल चलता है, जिसमें मतलब ये नहीं है कि एक इंसान का रूल नहीं चलता, बट जितने लोग उस कंट्री में रहते हैं, जितने पीपल आर लिविंग इन द कंट्री, ऑल दोज पीपल हैव फुल राइट टू रन द कंट्री. ठीक है, सो ये बेसिकली डेमोक्रेसी ये होती है. बट ये तो मैंने आपको जनरल, आपको सिर्फ ग्रीक वर्ड का ओरिजिन बताया है कि डेमोक्रेसी ओरिजिन कहाँ से हुआ, ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ और उसका मतलब क्या है. But we will discuss the meaning of democracy. Meaning of democracy क्या है? Democracy is a form of government in which political control is exercised by all the people either directly or through their elected representatives. डेमोक्रेसी जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिया से ओरिजिन हुआ है. डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, मीन्स डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल. तो वो क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जिसके बीच में जो कंट्री का पॉलिटिकली कंट्रोल जो होता है वो सारे पीपल लिविंग इन द कंट्री, जितने लोग उस कंट्री में रहते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल करते हैं. नाउ कम्स द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली और थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. इसका मतलब क्या है? अब देखो एक कंट्री, कई कंट्रीज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा, जैसे लाइक इंडिया में इतने करोड़ पीपल्स आर लिविंग इन द कंट्री. सो इतनी जब ह्यूज पॉपुलेशन है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक बंदा अपने अकॉर्डिंगली अपनी एक कंट्री को चला सके. इसलिए क्या करते हैं हम, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री में क्या होता है,
हम लोग जितने लोग हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं कि जो उनके व्यूज आगे फॉरवर्ड करें और उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमी हमारी रन हो। अब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, हम इंडिया में पीपल जो लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट में, और वहां पे हमारा फिर अपना कोई भी डिसीजन में जो इकोनॉमी के लिए, पूरी कंट्री के लिए लेना होता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पार्टीज के होते हैं, और उन लोगों को कोई हमने कोई बिल पास करवाने, कोई लॉ पास करवाना है, तो व्हाट हैपेंस कि वो सारे लोगों को, वो रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है अपने अपनी वो कंसेंट वो बताते हैं कि उनकी पार्टी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। फिर वो जब सबकी यूनानिमस एग्रीमेंट होगा, सबकी यूनानिमस हाँ होगी उस चीज के लिए सारी पार्टीज की, तब वो हमारा जो है बिल पास होगा, लॉ बनेगा इकोनॉमी के लिए। सो ये होता है, दिस इज इनडायरेक्टली पीपल रूल द कंट्री। ठीक है, दीज आर द इलेक्टेड पीपल, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हम लोगों ने इलेक्ट किए हुए लोग रिप्रेजेंटेटिव्स जो उसमें रूल करते हैं। पर कुछ कंट्रीज बेटा हमारे वर्ल्ड में ऐसी भी हैं जो बहुत छोटी हैं और जिनकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है। सो पॉपुलेशन बहुत कम होने के कारण तो वो खुद डायरेक्टली लोग रूल करते हैं अपनी कंट्री के लिए, खुद पार्लियामेंट में बैठते हैं और डिसीजंस लेते हैं सारे। ठीक है, सो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ रूल बाय द पीपल कि लोग करते हैं, जैसे हमने देखा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इंडिया में जो है एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में देखो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डेमोक्रेसी है हमारी, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। दीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को और वो अपनी कंट्री को चलाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेन, आपको मैंने मेन मतलब बता दिया डेमोक्रेसी होती क्या है। ठीक है, so all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback. Thanks for watching.